आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर का है मानव भूगोल का अन्य विषयों से क्या संबंध है। मानव भूगोल का संबंध सभी ऐसे अन्य विषयों से है जिनमें प्राकृतिक पर्यावरण या सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि जो मानव भूगोल है उसका प्राकृतिक विज्ञानों से भी और मानवीय विज्ञानों से दोनों से ही बहुत निकट का संबंध है। अब हम एक एक करके लेते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव भूगोल का जो प्राकृतिक विज्ञान है उनसे क्या संबंध है। प्राकृतिक विज्ञानों में हम लेंगे मानव भूगोल और गणित, मानव भूगोल और सांख्यिकी, मानव भूगोल और भू विज्ञान जियोलॉजी, मानव भूगोल और जलवायु विज्ञान तथा मौसम विज्ञान, मानव भूगोल और मृदा विज्ञान, मानव भूगोल और वनस्पति विज्ञान, मानव भूगोल और जीव विज्ञान या प्राणी शास्त्र और समुद्री विज्ञान। इनके बारे में देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि मानवीय विज्ञानों से क्या संबंध है। तो सबसे पहले लेते हैं हम मानव भूगोल और गणित। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव भूगोल में अलग अलग प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। अब इन प्रदेशों की जो स्थिति है और वो किससे हम व्यक्त करते हैं, उनको हम व्यक्त करते हैं अक्षांश और देशांतरों के द्वारा। इसके अलावा इसका क्या आकृति है, कितना क्षेत्रफल है, इसका भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इन सभी तत्वों का प्रभाव मानवीय क्रियाओं पर पाया गया है और इन तत्वों का अध्ययन गणित के अंतर्गत भी होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल का गणित के साथ संबंध है। इसी तरह से मानव भूगोल और सांख्यिकी का संबंध, हम मानव भूगोल में अलग अलग प्रदेशों की जनसंख्या और जनसंख्या से संबंधित जन्म दर, मृत्यु दर, उसकी वृद्धि कितनी है, वितरण किस प्रकार का है, ठीक है, तो बहुत सारी जो जनांकिकी है उनका उल्लेख हम करते हैं। तो ये जो जनांकिकी के तत्व हैं इनका अध्ययन हम सांख्यिकी में भी करते हैं। तो इससे पता लगता है कि मानव भूगोल और सांख्यिकी में भी गहरा संबंध है। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल और भू विज्ञान। अलग अलग प्रदेशों में पर्वत, पठार, झील, मैदान, घाटी और प्राकृतिक संसाधन जैसे चट्टानें किस प्रकार की हैं, खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं, तो इस तरह हम देखते हैं कि इनका जो अध्ययन किया जाता है वो जियोलॉजी में भी किया जाता है और मानव भूगोल में भी किया जाता है, क्योंकि उच्चावच का, चट्टानों का, खनिज पदार्थों के वितरण का मानवीय क्रियाओं पर विशेष मानवीय क्रियाओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल और भूविज्ञान में भी संबंध है। मानव भूगोल और जलवायु विज्ञान, जो मानव है, मानव किस प्रकार रहता है, क्या खाता है, किस प्रकार के उसके मकान हैं, वस्त्र कौन से पहनता है, किस प्रकार की वो कृषि करता है, ये निर्भर करता है उस क्षेत्र के जलवायु के ऊपर। जलवायु के जो तत्व हैं, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ठीक है, इन पर वहाँ उस क्षेत्र की वनस्पति और जीव जंतु निर्भर करते हैं। इसलिए मानव भूगोल में जब हम अध्ययन करते हैं इन चीज़ों का और इनका ही जलवायु विज्ञान में भी अध्ययन करते हैं, तो इस तरह हम देखते हैं कि मानव भूगोल का मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान से भी संबंध है।
अब हम देखते हैं कि मृदा विज्ञान और मानव भूगोल का क्या संबंध है। चाहे वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जो भोजन है वो मिट्टी से ही प्राप्त करता है। कैसे? अगर शाकाहारी है तो खेती करता है, फल उगाता है। मांसाहारी है तो जिन पशुओं के मांस पर मानव निर्भर करता है, वे पशु वनस्पति पर, घास फूस पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। इस तरह से मानव जहाँ कम उपजाऊ मिट्टी है उसको खाद प्रदान कर कर, खाद देकर उसको उर्वर बनाता है। अगर कहीं जल प्राप्त कम है, जल की कमी है, तो कृत्रिम रूप से अर्थात सिंचाई के द्वारा जल देकर कृषि करता है। अर्थात और भी कई प्रकार से, जैसे फसलों के हेर फेर से मिट्टी के उपजाऊपन को कायम रखता है। मिट्टियों का अध्ययन मृदा विज्ञान में किया जाता है और मानव भूगोल में भी किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल और मृदा विज्ञान का घनिष्ठ सहसंबंध है। अब हम देखते हैं मानव भूगोल और वनस्पति विज्ञान में क्या संबंध है। मानव के जीवन में वनस्पति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा कि न केवल अप्रत्यक्ष रूप से मानव भोजन प्राप्त करता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, बल्कि वनों से मिलने वाली लकड़ी से घर बनाता है, जलाने के काम में लेता है। इसके अलावा फर्नीचर बनाता है और बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिनका जो कच्चा माल है वो भी वनस्पति या वनों से ही प्राप्त होता है। अब मानव भूगोल में भी हम वनस्पति प्रदेश पढ़ते हैं और वनस्पति विज्ञान में भी वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि मानव भूगोल और वनस्पति शास्त्र में सहसंबंध है। मानव भूगोल और प्राणी शास्त्र में भी संबंध पाया जाता है। अब आप देखिए, मानव ने पशुओं को दूध के लिए, मक्खन के लिए, मांस के लिए, ऊन के लिए, उनके चमड़े के लिए, खेती करने के लिए, सामान ढोने के लिए, खुद यात्रा करने के लिए इनको पालना शुरू किया। और ये जो पालतू पशु हैं इनका अध्ययन भी करना शुरू किया। अब इनका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी मानव में है। अब हम देखते हैं कि पशुओं का और मानव का गहरा रिश्ता है और मानव भूगोल में पशुओं का अध्ययन किया जाता है और प्राणी शास्त्र में भी पशुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मानव भूगोल और प्राणी शास्त्र का भी गहरा संबंध है। मानव भूगोल और समुद्री विज्ञान या जल विज्ञान, मानव भूगोल और जल विज्ञान और समुद्री विज्ञान, इनमें भी अच्छा खासा संबंध है। जो प्राकृतिक संसाधन है जल, ये न केवल मनुष्य के लिए बल्कि अन्य प्राणियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानव जल से सिंचाई करता है, जल विद्युत उत्पन्न करता है, मछली उत्पादित करता है और आवागमन के खास तौर पर नौ परिवहन करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो जल है उसका मानव भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह से बंदरगाहों और समुद्री परिवहन का, ज्वार भाटे का और धाराओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मानव भूगोल का संबंध बंदरगाहों से भी है, ज्वार भाटे से भी है, समुद्री धाराओं के अध्ययन से भी है। तो हम देखते हैं कि मानव भूगोल और समुद्री विज्ञान में भी
सहसंबंध है। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल और मानवीय विज्ञानों में क्या संबंध है। सबसे पहले हम लेते हैं मानव भूगोल और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। मानव ने वातावरण के संसाधनों का उपयोग करके अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग आर्थिक व्यवसाय अपनाए हैं और इन बातों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। इसी तरह से कृषि, पशुचारण, वन उद्योग, चाहे वो खनिज उद्योग है, वन उद्योग है, निर्माण उद्योग है, परिवहन है, वाणिज्य है, इनका सभी का अध्ययन मानव भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों में ही किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि दोनों विषयों का काफी गहरा संबंध है। मानव भूगोल और राजनीति विज्ञान दोनों ही विषयों में विभिन्न प्रदेशों या राष्ट्रों की शासन प्रणालियों, सरकारों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में भू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन होता है। इसलिए जो राजनीतिक विज्ञान है और वो मानव भूगोल है, उसमें संबंध है। मानव भूगोल और मानव विज्ञान, मानव विज्ञान और मानव भूगोल दोनों में ही हम मनुष्य की शारीरिक बनावट और जैविक लक्षणों के आधार पर अलग अलग प्रजातियों में वर्गीकरण कर अध्ययन करते हैं और अलग अलग प्रदेशों की जनसंख्या में इन वर्गों का विचार भी किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि जो मानव की प्रजातियां हैं, उनका अध्ययन मानव भूगोल और मानव विज्ञान दोनों में किया जाता है। इसलिए दोनों ही विज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं। मानव भूगोल और समाजशास्त्र का जो संबंध है वो बहुत पुराना है, क्योंकि समाजशास्त्र में भी मानव समुदायों का सामाजिक संगठन, परिवार प्रणाली, श्रम विभाजन, लोक नीति, रीति रिवाज और सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन किया जाता है और इन सभी का अध्ययन मानव भूगोल में भी किया जाता है। इसी तरीके से मानव भूगोल और इतिहास में भी संबंध है, क्योंकि मानवीय सभ्यताएं और उन्नति के विकास के जो कालिक अनुक्रम का अध्ययन किया जाता है कि किस किस युग में, किस किस प्रदेश में, किस किस प्रकार के मानव ने कौन कौन सी सांस्कृति और तकनीकी उन्नति की, ये हम इतिहास में भी पढ़ते हैं और मानव भूगोल के अंतर्गत भी। तो इसलिए मानव भूगोल और इतिहास में बहुत गहरा संबंध है। मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान विभिन्न राष्ट्रों की जो सीमाएं हैं, क्षेत्रफल, उनके भौतिक संसाधन, उनकी मानव शक्ति और सुरक्षा, इसका अध्ययन मानव भूगोल में भी किया जाता है और सैन्य भूगोल में भी, सैन्य विज्ञान में भी किया जाता है। अब आप देखेंगे कि युद्ध के मोर्चे के लिए अलग अलग वातावरणों में, अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे हम कहते हैं कि घाटियां हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, इनमें अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां मिलती हैं। तो सैन्य विज्ञान में भी अलग अलग प्रदेशों के वनों का, वहाँ के उच्छावच का, वहाँ की भिन्न भिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से मित्र देशों का भी और जो हमारे शत्रु देश हैं उनके भी, उनकी जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या किस प्रकार की है, उनके कौन कौन से रीति रिवाज हैं, उन तो इनका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सैन्य विज्ञान और मानव भूगोल में बहुत गहरा संबंध है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल एक संयुक्त विज्ञान है जिसमें मानव भूगोल का लगभग सभी प्राकृतिक विज्ञानों से
यथा अगर हम कहें कि गणित से भी, सांख्यिकी से भी, भौतिकी से भी, जीव विज्ञान, भू विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, जल विज्ञान, इन सभी से बहुत गहरा संबंध है। और इसके साथ साथ जो सामाजिक विज्ञान हैं, जिनमें मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, सैन्य विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान से भी गहरा संबंध है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल एक संयुक्त विज्ञान है जो विषय मूल रूप से या विस्तार पूर्वक अन्य दूसरे विज्ञानों के क्षेत्र में आते हैं। वे मानव पारिस्थितिकी समायोजन की दृष्टि से व्यवहारिक रूप में मानव भूगोल में भी अध्ययन किए जाते हैं। धन्यवाद।